नंबर 5 है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो वेरिएबल्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में होंगे और हम किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं u और v जो है दो वेरिएबल हैं। सी हियर, ये u और v जो है दो वेरिएबल हैं और उसको हम x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से जो होगा, हम क्या करेंगे कि ये दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एट ए टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। और एक और बात, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते वक्त हम ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो, पहले ऑर्डर फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, इसमें हमको ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, नहीं। हम किसी भी ऑर्डर में हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। मतलब किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं पहले u को कांस्टेंट रखता हूं और फिर v का डिफरेंशिएशन कर देता हूं। ठीक है, प्लस अब मैंने v को डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब अब अपने को v को कांस्टेंट रखना है। फिर हमने जिसको पहले कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन करके ऐड कर देंगे। ठीक है, ये रूल है। और इस रूल की खासियत क्या है, इस रूल की खासियत है, हम नोट लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग नो नीड नो नीड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, है ना। यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करें। हम किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स क्यूब प्लस वन। यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। अपने को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो y है वो x का फंक्शन है। देखिए y x का फंक्शन है, तो हम इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन चेक करें तो हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स क्यूब प्लस वन में हम इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं और फिर हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं। तो अगर हम dy बाई dx करें तो हम क्या करते हैं, पहले u को कांस्टेंट रख देते हैं, आप किसी को भी रख सकते हो, और फिर एक्स क्यू को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। प्लस अब मैं एक्स क्यू को कांस्टेंट रख देता हूँ और फिर जो पहले कांस्टेंट रखा था उसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसे ही रखने दिया। और इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² और 1 का हो जाएगा 0 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 का 0। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3x² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। आप चाहोगे तो इसको ओपन भी कर सकते हो, आप इतना आंसर लिख करके इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये था कौन सा रूल, ये था प्रोडक्ट रूल। अब जो नेक्स्ट रूल है दैट इज रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, ये रूल क्या है, रूल नंबर 6। ये रूल है, ये रूल को अपन बोलेंगे कोसेंट रूल। क्या बोलेंगे, कोसेंट रूल, या इसी को बोल देंगे अपन डिवीजन रूल। क्या बोलेंगे, डिवीजन रूल। इसमें क्या होगा कि जैसे वहां पे दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में था, तो यहाँ पे दो वेरिएबल जो होगा वो डिवीजन के फॉर्मेट में होगा। जैसे मान लीजिए u बाई वी का अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो याद रखिएगा कोसेंट रूल की खासियत ये है, इसमें ऑर्डर को फॉलो करना है।
ऑर्डर फॉलो करने का मतलब यहाँ पे जो v है, जो कि डिनोमिनेटर में v है, इसको पहले हम कांस्टेंट रखेंगे, इसको हम पहले कांस्टेंट रखेंगे, ऑर्डर फॉलो करना, अदरवाइज आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें ऑर्डर को फॉलो करना है, सबसे पहले v को कांस्टेंट रखना है, फिर u को डिफरेंशिएट करना है, माइनस फिर u को कांस्टेंट रखना है, v को डिफरेंशिएट करना है, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने ऑर्डर को फॉलो किया है। ऑर्डर में फॉलो करने का मतलब क्या है, इसमें हमने ऑर्डर फॉलो किया है और पहले v को हमने कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ नोट में क्या रखना है, यहाँ पे आपको नोट में ध्यान रखना है कि हियर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन is followed, otherwise you will get negative result। जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं और उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड dy by dt if y is equal to t square minus 1 t square plus 1। ये छोटा सवाल है। अब आपको पता है कि जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो आप इस पे कोसेंट रूल यूज करोगे, इसको u मान लो और इसको v मान लो। तो आप अगर इसका सॉल्यूशन बनाओगे, अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं, सबसे पहले हम अपने को पता है कि dy बाई dt करते वक्त हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, तो मैं इसको कांस्टेंट कर दिया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नोमीटर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस। अब मैं क्या करूँगा, नोमीटर को कांस्टेंट रखूँगा, फिर डिनोमीटर को डिफ्रेंशिएट करूँगा जो कि टी स्क्वायर प्लस 1 है, एंड डिवाइडेड बाई डिनोमीटर का होल स्क्वायर। ये ऑपरेशन हमें करना है। तो आप यहाँ डी वाई बाई डी टी निकालिएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा और टी स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2t आएगा, माइनस तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और अगेन टी स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2t आएगा, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप एक काम करो, 2t कॉमन कर लो, तो टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ आ रहा होगा माइनस का टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टी स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें, टी स्क्वायर कट्टी 2t इंटू 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ डी वाई बाई डी टी आ रहा है दैट इज 4t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये था रूल नंबर 6। अब जो रूल नंबर 7 है, ये है, दिस इज रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 में हम साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रूल नंबर 7 में अगर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। कितना होता है? कॉस एक्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली रूल नंबर अगर 8 की बात करें, रूल नंबर 8 की बात करें माय डियर डॉक्टर्स, दैट इज रूल नंबर 8। जो रूल नंबर 8 है, इसमें cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और याद रखिएगा, हम अभी आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स ऑपरेशन होता है। तो अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x बोलते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आएगा। एग्री? सिमिलरली अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन को sin x बोलते हैं तो sin x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज माइनस cos x। ये अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम रूल नंबर 8 की बात करें, दैट इज रूल नंबर 8 तो ये है। रूल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है माय डियर डॉक्टर्स?
कि हम कुछ ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिकॉल करके रखेंगे, जैसे कि अपने को tan x आ गया है ना, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आपको पूछ दिया गया सेक एक्स का, तो आपको पता ही आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आपको डिफ्रेंसिएशन पूछ दिया गया डी बाई डी एक्स और कॉट एक्स का पूछ दिया गया, तो इसको लिखोगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन पूछ दिया गया कोसेक एक्स का, तो आप इसको याद रखोगे, दैट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए। ये सब जितने भी डिफ्रेंसिएशंस हैं ये आपको आना चाहिए हमारे डियर डॉक्टर्स। ये आपको रिकॉल करके रखना है कि जो जितने भी डिफ्रेंसिएशन है ये याद होना चाहिए। चलिए, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला जो एग्जांपल है, ये कुछ ऐसा एग्जांपल है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन हटा देते हैं, इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे हैं, तो अपने को पहले डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, डेट इज एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपको पता है कि मैंने आपको सम रूल पढ़ाया था। आप क्या करोगे, एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करके फिर ऐड कर दोगे। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएं, तो आपने बोला होगा हम इसको एक एक करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको सम कर देंगे। जैसे कि डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। दिस इज द रिजल्ट। इसको आपको याद रखना है। इसको याद नहीं रखना है डॉक्टर्स, इतना बड़ा रिजल्ट को कौन याद रखे, और रखने का कोई मीनिंग भी नहीं है, तो हम इसको याद नहीं रखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एक सवाल दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। क्या करेंगे, आपको पता है कि इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, दैट इज यू एंड दैट इज वी। तो अपन इसमें अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाते वक्त अपने को इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल इज यूज्ड, प्रोडक्ट रूल इज यूज्ड। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, एट ए टाइम एक को कांस्टेंट रखिए, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे कि मैंने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, प्लस साइन एक्स को इस बार बाहर रखूंगा और एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा। तो आपको पता है ये बात कि एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे साइन एक्स इंटू यहाँ 1 कर दूंगा। तो जो अपने को रिजल्ट आ रहा होगा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ रहा होगा। चलिए, एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। एक ये रिजल्ट ले रहा है। चलिए, आपको पता है इसको मैं u बोल देता हूँ और इसको v बोल देता हूँ। तो हम अगर इसका सॉल्यूशन बनाए तो कोसेंट रूल यूज करेंगे। कौन सा, कोसेंट रूल यूज करेंगे। कोसेंट रूल में क्या होता है, ऑर्डर फॉलो होता है हमारे डॉक्टर्स। और इस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करते वक्त डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं, फिर साइन जो भी नोमीटर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस, इस बार साइन एक्स को बाहर रखेंगे और डिनोमीटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या आएगा। फिर फर्दर अपन क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा माइनस, और साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाई
cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos x का होल स्क्वायर को cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो अपन इसको बोल लिखे हैं, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स गोज टू 1, तो 1 डिवाइड बाई cos x का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको डायरेक्ट। तो अपन 1 cos x को लिख सकते हैं sec x, that is sec स्क्वायर एक्स, that is the आंसर। इसको अपन डायरेक्ट ये भी जान सकते हैं कि हमने इसकी वैल्यू, आपको पता है साइन बाई कॉस होता है tan, मतलब tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है उस sec स्क्वायर एक्स होता है, जो अपन ऊपर ही जिक्र करते हैं, जो हमने आपको बोला था याद करके इसको रखना है ना। चलिए कुछ और भी रूल की जिक्र कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है, तो हम यहाँ रूल नंबर 10 लिखने जा रहे हैं। रूल नंबर 10 क्या है कि रूल नंबर जो 10 है, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, दैट इज व्हाट, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, है ना, लॉगरिदमिक फंक्शन and exponential function, ठीक है। जैसे इस रूल को आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे कि मान लीजिए कि अपने पास आपको ऐसा डिफरेंशिएशन करने बोल दिया जाए कि log x बेस ई, जिसको अपन ln x भी बोलते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ ln x, है ना, ln x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको याद करके रखना है ना, कि log x का मतलब अगर बाय डिफॉल्ट log x बोल रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, तो ये नेचुरल लॉग ही होगा, क्योंकि नेचुरल लॉग वो लॉगरिदम की वैल्यू होती है जिसका बेस जो है ई होता है ना, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है। चलिए सिमिलरली अपने को ये भी बात ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स जो होता है, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो ई का पावर एक्स होता है। ये भी बात आपको रिकॉल करके रखनी है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको दे दिया गया कि फाइंड फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू ln x, ये है। तो आपको पता है कि आप अगर इसका सॉल्यूशन बनाते हो, आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू है ई का पावर x इंटू ln x। आपको पता है कि यहाँ दो फंक्शन जो है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अगर अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब अपने को ये दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए ई का पावर एक्स को कांस्टेंट रखना है, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ln x को, प्लस अब हम ln x को बाहर रखेंगे तो ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम देखें तो ई का पावर एक्स और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस ln x और ई का पावर x का डिफरेंशिएशन ई का पावर x। तो इसको देखें तो हम यहाँ से ई का पावर x कॉमन कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा 1/x प्लस ln x, ये होगा आंसर। ओके, थैंक यू टू ऑल।